हे गाइस, तो इस वीडियो में ऐसे सुपरस्टार्स को कवर करने वाला हूं जिन्हें मतलब ओवर हाइप्ड किया गया लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाया। सो ऐसी सुपरस्टार की इसमें लिस्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आता है गेबल स्टीवसन। यू नो दैट ही इज द विन अ गोल्ड मेडल इन यूएसए एथलीट। आपको पता होगा एथलीट थे, कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड कर्ट एंगल की तरह ही इज लाइक दैट अ सुपर रेसलर। एंड बट आपको पता होगा कि इनका कुछ हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द रीज़न कर्ट एंगल भाई उस लेवल पे जा पाए बट इनको तो मिला ही नहीं वो चांस, इनको मिली नहीं वो चीज़ जो चाहिए थी। बिकॉज ऑफ रीज़न इन्हें ड्राफ्ट तो किया गया था मंडे नाइट रॉ में बट इनका कुछ हो नहीं पाया। बिकॉज ऑफ रीज़न इन्हें यार वो पुश मिला ही नहीं कभी। एंड डब्ल्यू ने इन्हें रिलीज़ कर दिया था बाद में। बिकॉज NXT में भी नहीं आए ना ये मतलब मेन रोस्टर में आए। मेन रोस्टर में सिर्फ एक ही चीज़ करने आए थे, जस्ट वन टाइम अपेयरेंस की थी। एंड देन गाइज आपको पता है इनकी अपेयरेंस NXT में हुई थी लेकिन उस लेवल पे NXT पे इनकी अपेयरेंस हो नहीं पाई। बैरन कॉर्बिन के साथ इन्हें मैच मिला NXT में लेकिन बंदा उस लेवल पे स्टैंड कर ही नहीं पाया। आपको पता होगा कि इनकी मतलब उस लेवल पे गई नहीं हाइप एंड इन्हें मतलब वैसे रखा गया था तो ये उस लेवल पे जा नहीं पाए। जिससे ये पता चलता है हर बंदा कर्ट एंगल जैसा नहीं हो सकता जो गोल्ड मेडल जीते। बिकॉज ऑफ रीज़न द ओनली वन कर्ट एंगल इन डब्ल्यू हिस्ट्री। एंड आपको पता है इनसे अच्छा जैट गेबल है जो डब्ल्यू में बेस्ट है लेकिन गाइस ये उस लेवल पर नहीं जा पाए। इसे डब्ल्यू ने इन्हें क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया इन पे एंड इन्हें रिलीज कर दिया बाद में। तो गाइस हमारे नेक्स्ट लिस्ट में नेम आता है टॉम हार्डी। दिस इज लाइक अ सुपरस्टार ऑफ वेरी बेस्ट। एंड आपको पता ओमोस भी एक सुपरस्टार थे जिनको ब्रॉक लेसनर के साथ पेयर किया गया था। ये सेम सुपरस्टार थे जायंट एंड इन्हें भी बहुत अच्छे से किया गया था। एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन एथलीट। एंड भाई बहुत अच्छे थे, ये ऑल टाइम के सुपरस्टार थे। लेकिन गाइज आपको पता है इन्हें पुष्ट किया गया था लेकिन डब्ल्यू ने कभी वो मुकाम नहीं दे पाई जो चाहते थे। एंड खुद हमारे मतलब कई सुपरस्टार्स ने कहा बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता है इन्हें उस लेवल पे लेके नहीं जा। तो गाइज इन्हें ब्रेट हार्ट के साथ भी स्टोरी लाइन दी गई लेकिन गाइज कुछ खास नहीं असर पाए बिकॉज ऑफ रीज़न ये बहुत पुराने टाइम के सुपरस्टार हैं। एंड गाइज ये मतलब एथलीट तो अच्छे थे बट गाइज डब्ल्यू में एक चीज़ होती है कि आपको एथलीट के साथ प्रोमो भी कट करने आने चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए जिससे फैन की अट्रैक्शन हो। हेट या बू मिले या फिर प्यार मिले ये सब डिपेंड करता है आपके करैक्टर पे। एंड वही ये अगर सुपरस्टार ना पकड़ पाए तो वो सुपरस्टार कुछ से काम का नहीं रहता। आपको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो है वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन, हेट मिलती है उन्हें। एंड जॉन सीना आल्सो टेक अ बिग हेट बू बिकॉज उनका हील टर्न हो चुका है। तो अगर वो सुपरस्टार में नहीं मिलती तो डब्ल्यू से सुपरस्टार को रिलीज कर देती है। सेम चीज़ इनके साथ हुई, इन्हें मतलब उस लेवल का करियर नहीं मिला या पुश नहीं मिला, ओवर हाइप्ड रहे तो डब्ल्यू ने इन्हें निकाल दिया। उसके बाद गाइस हमारे नेक्स्ट आते हैं करामा। शी इज़ द वुमेंस राइट नाउ TNA में भी रह चुकी हैं, डब्ल्यू में भी रह चुकी हैं। डब्ल्यू ने बहुत पुश किया, आपको पता है बहुत परफेक्ट सुपरस्टार थी लेकिन ये उस लेवल पे जा नहीं पाई। TNA में तो भाई बहुत इन्होंने डोमिनेशन किया लेकिन गाइस ये डोमिनेशन वहाँ नहीं कर पाई। हमारे डब्ल्यू में इनका डोमिनेशन कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रीज़न इनकी मतलब वो एथलीट पावर नहीं थी या तो ये मतलब वो उस लेवल की नहीं थी। इनकी मतलब कहा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ इतनी ठीक नहीं थी कि ये उस लेवल पे जा सकें तो डब्ल्यू ने इन पे गिव अप कर दिया। तो ये सुपरस्टार तो अच्छी थी लेकिन नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ एंड नॉट अ गुड सुपरस्टार। दैट्स वाई डब्ल्यू गिव अप दिस सुपरस्टार। एंड इन्हें ओवर हाइप्ड किया गया लेकिन बाद में इन्हें निकाल दिया गया। एंड बाद में ये TNA में भी गई थी। एंड गाइज डिवाइस चैंपियनशिप के लिए इन्हें मैच भी मिला था बट ये कुछ कर नहीं पाई। एंड गाइज आपको पता है डब्ल्यू जब पुश करती है सुपरस्टार का, अगर वो कुछ नहीं कर पाता देन डब्ल्यू सुपरस्टार को निकाल देती है। एंड गाइस हमारे नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं। तो गाइस हमारे नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं इस लिस्ट में हमारे ड्रैगन ली। आपको पता होगा ये कौन से सुपरस्टार है, ये ओल्ड टाइम के सुपरस्टार है। एंड भाई ये बहुत परफेक्ट थे, इन्हें ओवर हाइप्ड किया गया था। बहुत से टाइटल जीत चुके हैं भाई, TNA से लेके लूचाडोर में बहुत से टाइटल जीते हैं। एंड आपको पता है रे मिस्टीरियो हैं जो बेस्ट रहे हैं लूचाडोर इन डब्ल्यू हिस्ट्री। आपको पता है रे मिस्टीरियो वन ऑफ द बेस्ट लूचाडोर है। एंड भाई रे मिस्टीरियो जिस लेवल की मतलब पाई सक्सेस, उस लेवल की सक्सेस इन्हें मिलने वाली थी लेकिन गाइस इन्हें वो मिली नहीं बिकॉज ऑफ रीज़न कुछ अच्छा नहीं था इनके लिए एंड कुछ अच्छा हुआ नहीं। डब्ल्यू के ओल्ड स्टार है, मतलब उस टाइम के रूथलेस एग्रेशन चलती थी, उस टाइम पे इनके थे मूव्स लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए डब्ल्यू ने, इसलिए इन पे गिव अप कर दिया बिकॉज ऑफ रीज़न डब्ल्यू के सुपरस्टार को अगर हेड या मतलब कुछ भी ना मिल रहा है तो वो रिलीज कर देती है उस सुपरस्टार को। एंड गाइस ये चीज़ होती है ट्रिपल एच रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल एवरी सुपरस्टार।
तो ये NJPW जापान में चले गए थे एंड देन इन्हें रिलीज कर दिया गया। एडी गुerrero इज द बिगेस्ट एग्जांपल भाई, वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार इन अ टेक्निकल एंड बेस्ट रेसलर। आपको पता है मतलब ये रहे नहीं, तो गाइस इनके साथ भी इन्हें फ्यूड मिली थी बट इनका कुछ हो नहीं पाया, तो डब्ल्यू ने इन्हें छोड़ दिया, इनको त्याग दिया। एंड भाई आपको पता है डब्ल्यू इज अ बिजनेस कंपनी, तो डब्ल्यू ने इन्हें छोड़ दिया बिकॉज रीजन इनके साथ हुआ नहीं। ओवर हाइप्ड किया गया था पूरी तरीके से बंदे को, लिटरली इतना ओवर हाइप्ड किया गया था। क्रिस जेरिको से लेकर एडी गुerrero से लेकर रे मिस्टीरियो से लेकर सबके साथ मैच दिया गया था लुचाडोर को, लेकिन ये वो कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को। एंड गाइज आपको पता है बाद में ये चीज़ें जो होती हैं अगर पुष्ट किया जाए इतना तो बंदा ना चले तो भी परेशानी होती है। एंड आपको पता है रसलमेनिया तक में भाई ने मैच दिया गया था, रसलमेनिया सो सकते हो, रसलमेनिया में भी मैचेस दिए गए थे लेकिन तब भी ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बंदे को रसलमेनिया तक में मैच दिया गया लेकिन तब भी बंदे का करैक्टर उस लेवल पे जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ रीज़न इनके मतलब थोड़े से वॉचेस हुए थे या कुछ हुआ था जिसके कारण इन्हें मतलब उस लेवल पे लेके जाया नहीं जा सका। तो गाइस लास्ट लिस्ट में हमारे आते हैं सुपरस्टार, उनका नाम है हमारे रायबैक, जो बहुत डब्ल्यू को बुरा भला कहते हैं। और इस बंदे को भाई गोल्डबर्ग बनाने की तैयारी की जा रही थी डब्ल्यू में। इसे जॉन सीना से लेके हर सुपरस्टार के साथ फ्यूड देगी, CM पंक के साथ फ्यूड देगी, बंदा नेक्स्ट गोल्डबर्ग बनने वाला डब्ल्यू के रिंग में। एंड राइट नाउ अब तो भाई बंदे का कोई करियर ही नहीं, रिटायर हो चुका है। एंड भाई बंदे को नेक्स्ट लेवल करियर मिलने वाला था। एंड जब लाया गया था गोल्डबर्ग को वो ऐसे लाया गया था कि अनबिलीवेबल लगे, अलग लेवल पे लगे। और भाई जो इन्हें डोमिनेट दिखाया गया था, डोमिनेट भी किस लेवल पे दिखाया गया था आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल की डोमिनेशन। जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन को दिखाया गया था डोमिनेशन, वैसे ही रायबैक को दिखाया गया था। एंड जो डोमिनेशन उन्होंने किया था CM पंक से, जॉन सीना से लेकर हर सुपरस्टार के साथ इनको राइवरी दी गई। इवन टाइटल नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ रीज़न सबसे बड़ी बात थी कि इनको वो रिएक्शन नहीं मिल रहा था। इवन इन्हें जॉन सीना के साथ टाइटल पिक्चर में रखा गया, जॉन सीना के साथ फ्यूड दी गई, जॉन सीना को हरवा दिया गया, पॉल हेमन के साथ गायब बनाया गया, पॉल हेमन के साथ रखा गया, लेकिन बंदा सच में कुछ नहीं कर पाया। एंड भाई अब तो आपको पता रिटायर हो गए बट बंदे को पुश लिटरली नेक्स्ट लेवल मिला था। रायबैक को आते CM पंक के साथ फ्यूड मिलना, जॉन सीना के साथ फ्यूड मिलना, पॉल हेमन के साथ फ्यूड मिलना। एंड गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी बंदा जीत पाया, सिर्फ एक, वो भी कुछ खास नहीं था। बाद में इनसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चली गई थी बिकॉज ऑफ रीज़न हमारे ड्रैगन ली जो थे उन्होंने जीत ली थी एंड लूचाडोर उनको ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी। एंड गाइज इन्होंने जीत तो ली थी बट गाइज हार भी गए बाद में, ये हर मैच हारे हैं, रसलमेनिया तक में हार गए। एंड गाइज बाद में तो केविन ओवन से ये हार गए थे मैच बिकॉज ऑफ रीज़न केविन ओवन जीत गए थे, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गए थे। एंड गाइज अनसेफ रेसलर थे थोड़े से, मतलब उस लेवल के रेसलर थे बट इज़ अनसेफ रेसलर। एंड भाई इन्होंने CM पंक को भी अनसेफली मतलब जो मूव परफॉर्म किया था वो अलग था। एंड रॉक वर्सेस जो मैच थे वो अलग थे। एंड दिस इज़ द मैच नॉट अ परफेक्ट। एंड भाई आपको पता होगा बिग शो के साथ इनको फ्यूड दी गई थी, बहुत परफेक्ट फ्यूड थी लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रीज़न CM पंक, सेथ रॉलिंस, बड़े बड़े सुपरस्टार से इनको फ्यूड दे दी गई। बाद में शील्ड आई, शील्ड को मतलब बनाया गया, सक्सेसफुल करने के लिए इन्हें यूज़ किया गया। एंड दिस इज़ अ हिडन टीम। आपको पता होगा ये सुपरस्टार NXT में थे, पहले जापान में थे, बाद में जापान से NXT में आए, NXT में आने के बाद ये चले, NXT में कुछ खास नहीं चल पाए सुपरस्टार बिकॉज द रीज़न डब्ल्यू ने इन्हें कुछ खास बुक नहीं कर पाया। NXT में आए, इन्हें ओवर हाइप्ड किया गया, बहुत ओवर हाइप्ड किया गया लेकिन उस लेवल पे जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ रीज़न डब्ल्यू में इनको मतलब वो पुश नहीं मिला। पुश तो मिला, ओवर हाइप्ड पुश था लेकिन गैस उस लेवल पे पुश नहीं मिला। कहते हैं ना कि ओवर हाइप्ड पुश हो, वो नहीं मिल पाया इन्हें। एंड गाइज इनको रिएक्शन नहीं मिला जो जापान में मिलता था, देन इन्हें डब्ल्यू ने इन पे भी गिव अप कर दिया। सो गाइज दिस इज अ वीडियो द रेसलर शो दे हैव ओवर पुश्ड बट दे हैव नो सक्सेस इन हिज करियर। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।